हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डी आर चौहान। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टार क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी आवर्तबीजी पादपों में जनन। आवर्तबीजी पादपों में जनन दो प्रकार का होता है मुख्यतः। नंबर 1 अलैंगिक जनन और नंबर 2 लैंगिक जनन। हम पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन को हमने पुनः दो भागों में विभाजित किया था, अनिषेक बीजता और कायिक प्रवर्धन। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो कायिक प्रवर्धन है उसको भी हम पुनः दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और नंबर 2 कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इसके बाद में हमने टॉपिक लिया था प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में हमने तनुओं द्वारा कायिक प्रवर्धन ये पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं, अगला टॉपिक है अपने पास नंबर 2 पे जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, और उसके बाद में दूसरा टॉपिक है अपने पास जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। प्यारे विद्यार्थियों, जड़ों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन है मुख्यतः दो प्रकार का है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं मूसला मूल की। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जो मूल है वो मुख्यतः 3 प्रकार के पढ़ते हैं अपन: मूसला मूल, जकड़ा मूल और अपस्थानिक मूल। ये 3 प्रकार की मूल पढ़ते हैं। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जो मूसला मूल होती है उसमें क्या होता है, एक प्राथमिक मूल होती है और उससे फिर द्वितीयक मूल, और द्वितीयक मूल से तृतीयक मूल का विकास होता है। इस तरह की जो मूल की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम कहते हैं मूसला मूल। बड़े जो काष्ठीय पादप हैं उन पादपों में पाई जाती है, या फिर अपन कह सकते हैं कि जो द्विबीजपत्री पादप हैं, द्विबीजपत्री पादपों में मूसला मूल पाई जाती है, जबकि जकड़ा मूल एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। इस तरह की होती है, मुख्य मूल वहां से बहुत सारी मूलें निकल जाती है छोटी छोटी, तो इसको हम कहेंगे जकड़ा मूल। और अपस्थानिक मूल अपन ने पढ़ा था कि जो वायवीय भाग है पौधे का, वहां से निकली हुई, जैसे बरगद में हम देखते हैं कि बरगद के जो शाखाएं होती है उससे मूल निकल जाती है, उसको हम कहेंगे अपस्थानिक मूल। तो हमारे यहाँ पर है मूसला मूल। विद्यार्थियों, मूसला मूल में क्या होता है कि जो मूसला मूल है वो आगे चल के प्रोह का निर्माण करती है। यहाँ पर एक वर्ड आता है प्रोह। आपको पता होना चाहिए कि प्रोह क्या होता है। जैसे ये कोई भी एक पादप है और इस पादप का जो वायवीय भाग है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा भाग कहलाता है प्रोह। इस पूरे भाग को कहेंगे प्रोह। तो हमें ध्यान रखना है कि जो पादप का वायवीय भाग होता है जिसमें तना, शाखाएं और पत्तियां आ जाती है, इस पूरे वायवीय भाग को हम कहेंगे प्रोह। यानी कि जो मूसला मूल है वो प्रोह का विकास करती है, और ये जो प्रोह होता है ये आगे चल करके एक नए पादप का विकास करता है। जैसे मैं बता दूं आपको, इस तरह से ये मुख्य तना है, इससे निकली हुई कुछ जड़ें, जो जड़ें होती है वो आगे चल के प्रोह का विकास करती है, यानी कि भूमि से बाहर निकलेगी और प्रोह का विकास करेगी। प्रोह में क्या आ जाएगा, जैसे तना आ गया, उसके बाद में शाखाएं आ गई, और फिर शाखाओं से पत्तियां। तो इस तरह से एक नए पादप का विकास हो जाता है। ये होता है अपने मूसला मूल में। इसको डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं, मैंने दिया है। इसके उदाहरण है अपने पास नीम, शीशम और चमेली। इन पादपों में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपने पास दूसरा है कंदीय मूल। नंबर 2 पे अपने पास है कंदीय मूल। कंदीय मूल में क्या होता है विद्यार्थियों, ये जो कंदीय मूल होती है पहले अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न करती है, और ये अपस्थानिक जो कलिकाएं होती है ये नए पादप का विकास कर देती है। इसके उदाहरण है अपने पास शकरकंद और डहेलिया। डहेलिया वैज्ञानिक वानस्पतिक नाम है, तो वानस्पतिक नाम को हमें अंडरलाइन करना जरूरी है, इसलिए मैंने पहले इसको अंडरलाइन करके रखा है, ध्यान रखना हमें।
कंदीय मूल्य होती है, जैसे शकरकंद है, तो इस तरह से ये शकरकंद है। वैसे मैंने यहाँ डायग्राम में दे रखा है, इसको आप देख सकते हो। ये जो कंदीय मूल है ये यहाँ पर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न करती है, छोटी छोटी अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न करेगी और ये कलिकाएं बड़ी होकर के एक नए पादप का विकास करती है। जैसा कि आप दोनों डायग्राम में देख रहे हैं कि मूसला मूल के द्वारा कायिक प्रवर्धन और कंदीय मूल के द्वारा कायिक प्रवर्धन। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में नंबर 3 पे है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। प्यारे विद्यार्थियों, पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन है मुख्यतः 2 पादपों में पढ़ा जाता है। एक तो है पतरचट्टा में देखने को मिलता है और दूसरा है बिगोनिया। दोनों उदाहरण याद रखने हैं और ये जो टॉपिक है अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन जो है किन पादपों में होता है। कई बार उदाहरण पूछ लेते हैं, तो कई बार कहते हैं कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन को समझाइए। तो हमें ध्यान रखना है पतरचट्टा और बिगोनिया, इन दोनों पादपों में पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, देख लेते हैं हम इनमें। सबसे पहले अपने पास नंबर 1 पहला उदाहरण पतरचट्टा, या इसको ब्रायोफिल्म नाम से भी जानते हैं। दोनों ही नाम प्रचलित है, दोनों ही नाम हमें याद रखने हैं, पतरचट्टा या फिर ब्रायोफिल्म। अब हम बात करते हैं पतरचट्टा में क्या होता है। जो पत्तियां होती है इन पत्तियों के किनारों से, इस वर्ड का ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, दोनों में ये अंतर आएगा बस, है ना। तो पत्तियों के किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है, अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और ये अपस्थानिक जो कलिकाएं होती है ये भूमि पर गिर जाती है, भूमि पर गिर के पोषण प्राप्त करती है और एक नए पादप का विकास करती है, या फिर इसको कह सकते हैं हम संतति पादप का विकास करती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो पत्तियां हैं इन पत्तियों के किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं निकली हुई और किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं निकलने के बाद ये अपस्थानिक कलिकाओं युक्त जो पत्तियां हैं ये पत्तियां टूट करके भूमि पर गिर जाती है और वहां से पोषण प्राप्त करके एक नए पादप का या संतति पादप का विकास कर देती है। दूसरा है अपने पास बिगोनिया। बिगोनिया में क्या है, यहाँ पर था अपने किनारों से, जबकि यहाँ पर पत्तियों के पर्णवृंत की बात करेंगे हम। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, एक तो हमें ध्यान रखना है पर्णवृंत का और दूसरा हमें ध्यान रखना है पर्णशिराओं से अपस्थानिक, इन दोनों से, एक तो पर्णवृंत और दूसरा पर्णशिराओं से। यहाँ पर इस वर्ड का ध्यान रखना, पर्णवृंत और पर्णशिराओं से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है और ये कलिकाएं जो है भूमि पर गिर के पोषण प्राप्त करती है और एक नए पादप का या संतति पादप का विकास करती है। मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर देखो पर्णवृंत और पर्णशिराएं क्या होती है। जैसे एक पर्ण है, कोई भी पर्ण ले लेते हैं अपन, ठीक है। ये जो पर्ण है इसके अंदर कुछ ऐसा जालनुमा भाग होता है, तो ये पीछे वाला जो भाग है इसको तो हम कहेंगे पर्णवृंत, इसको हम कहेंगे पर्णवृंत। और यहाँ पर ये जो जालनुमा भाग दिखाई दे रहा है, ये कुछ शिराएं दिखाई दे रही है पत्तियों के अंदर, इनको हम कहते हैं पर्णशिराएं। दोनों ही वर्ड हमें ध्यान रखने हैं, पर्णवृंत और ये सभी क्या है यहाँ पर पर्णशिराएं। तो यहाँ से इस तरह से कुछ कलिकाएं उत्पन्न होती है पर्णशिराओं से और फिर ये कलिकाएं जो है अपस्थानिक कलिकाएं एक नए पादप का विकास करती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में नंबर 4 पे जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। अगला टॉपिक है अपने पास जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। प्यारे विद्यार्थियों, अधिकतर जो पादप होते हैं उन अधिकतर पादपों में क्या होता है, पुष्प कलिकाएं बनती है। पुष्प क्या है, जननांग है, तो पुष्प कलिकाएं बनती है, ये फिर आगे चल के पुष्प बनाती है। जो पुष्प कलिकाएं हैं क्या बनाएगी, पुष्प बनाएगी। तो कुछ पादप जो हैं उनमें क्या होता है, अधिकतर पादपों में तो पुष्प कलिकाएं बनेगी, लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें पुष्प कलिकाएं नहीं बनती है और पुष्प कलिकाओं के स्थान पर कुछ विशिष्ट संरचनाएं बन जाती है। विशिष्ट संरचनाएं कौन सी, जैसे पत्र प्रकलिका या फिर इसको कहेंगे बल्बिल्स। पत्र प्रकलिका या बल्बिल्स के नाम से जानी जाती है। इस तरह कुछ विशिष्ट संरचनाएं बन जाती है।
ये विशिष्ट संरचनाएं टूट करके भूमि पर गिर जाती है और वहाँ से एक नए पादप या संतति पादप का विकास कर देती है। ऐसा किसमें होता है, इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। दो उदाहरण हैं, इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रचलित है। एक है रामबांस या अगेव और दूसरा है रतालू या डायोस्कोरिया। दोनों ही ध्यान रखना हमको, रामबांस या अगेव, रतालू या डायोस्कोरिया। दोनों के मैंने डायग्राम दे दिए हैं, इन दोनों को डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपसे थोड़ी बातें कर लेता हूँ क्योंकि मेरा मन करता है कि आप मेरे सामने बैठो और फिर मैं आपको पढ़ाऊँ, लेकिन आप सब जानते हो कि इस कोरोना जैसी महामारी ने भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो है, पूरे विश्व को जो हिला करके रख दिया है। तो इस परिस्थितियों में ऑफलाइन क्लास से लेना संभव नहीं है। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मेरे जो प्रिय विद्यार्थी हैं उनको ऑनलाइन क्लासें मिले और वो घर बैठ करके पढ़ सके। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे ऑफलाइन क्लास की बजाय ऑनलाइन क्लास में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन मैं आपके लिए तैयार हूँ। मेरे कुछ विद्यार्थियों के फ़ोन आए थे कि सर आप ऑनलाइन क्लास शुरू कर दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं आपसे। तो उनसे थोड़ा मोटिव होकर मैंने ये ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट कर ली है। प्रिय विद्यार्थियों, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि मुझसे अधिक से अधिक मेरे विद्यार्थी जुड़ सकें।